पढ़ने वाले हैं। तो यार ये अपनी 2023 की प्लेज का पहला वीडियो है। आप सभी का स्वागत है प्लेज में। आपकी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बातें करेंगे, स्टैटिक मतलब कि अपने पास रेस्ट है। तो जब चार्ज अपना रेस्ट पर होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अपन पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दोस्तों जैसे अभी मजा आ रहा है ना, अब मजा ही आने वाला है। अब एग्जाम का जो फेस्टिवल है ना, इसको अपन सेलिब्रेट करने वाले बाबा जी के साथ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब अपना प्लेन जो है वो रनवे पे आ गया है, टेक ऑफ करना शुरू करने वाला है। तो सुनो, सबसे पहली चीज, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर अपने पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक मैटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है अपने पास जिसके कारण वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को शो करता है। कोई अपन से डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मगर हमें पता होना चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ये नोट्स मिल ही रहे हैं। सो the property associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect। हम सबको पता है दो तरह का होता है अपने पास चार्ज। कौन सा वो दो तरह है? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जस्ट लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे ही हमने दो कैटेगरी बना दी। एक भाई साहब तुम पॉजिटिव साइड रहोगे, एक भाई साहब तुम नेगेटिव साइड रहोगे। सेम टाइप की चीजें रिपेल करेंगी। हाँ मतलब आज की दुनिया के हिसाब से नहीं, जब ये बातें हुई थी तब के हिसाब से तो ऐसा ही था। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे यार, ऑब्वियसली करेंगे, ऐसा तो सबने कहा है ना। और यहां पर अगर अपन देखें तो लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। अब अपने पास आता है यूनिट ऑफ चार्जेस। जब अपन यूनिट ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो देखो एसआई और सीजीएस दो ही सिस्टम है अपने पास। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो बचपन से आप इतना सुन चुके हैं कि याद रहेगी, और वो है कूलम। कूलम साहब समझ गए। और दूसरा अपने पास आता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस में अपने पास एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ये होता है स्टैट कूलम, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है हमारे पास वो होता है एब कूलम। इनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं। बिल्कुल ज्यादा पैनिक मत करना, जस्ट फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि बाई चांस एमसीक्यूज में देखने मिल जाए तो आप बता पाओ। सबसे ज्यादा बड़ा सिस्टम होता है एब कूलम, क्योंकि 1 एब कूलम के अंदर होते हैं 10 कूलम, और सबसे छोटा होता है स्टैट कूलम, क्योंकि एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है करंट, जो अपने एसआई सिस्टम में थे 7। सो उनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें सो Q = I × T। सो Q का अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, करंट का होता है A, टाइम का होता है T। सो ये बन जाएगा अपने पास AT। दैट्स इट। आगे बढ़ जाते हैं, सीधे टू द पॉइंट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। और यहीं से आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी निकल कर आती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब कि हम आराम से दो चार्जेस हैं, जैसे ये इसके एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 कूलम चार्ज है। मैंने कहा लो भाई 2 कूलम और दे दिया तो वो हो जाएगा 7 कूलम। मैंने कहा 5 कूलम और दे दिया तो वो हो जाएगा 12 कूलम। अगर मैंने वहां से -12 और जोड़ दिया तो फाइनली वो हो जाएगा 0। सो इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, आप लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, आप उसको चार्ज देते जाओ, सीधे सीधे ऐड करते जाओ, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां से अपन को एक चीज और समझ में आ रही है कि अपना जो चार्ज है वो स्केलर है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों से लेना देना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक इनवेरियंस, मतलब कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है? इनवेरियंस मतलब जो बदलने वाला नहीं है। आइंस्टाइन साहब उन्होंने कहा अपन से कि मास जो है ना, जितनी तेजी से आप लेकर आओगे उसका मास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को भगा रहे हो तो उसका मास हो जाएगा इंफिनिटी। और सिंपल एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था इसके लिए, और वो था m = m0/√1 - v²/c²। सो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि मास स्पीड पर डिपेंडेंट है। अब बढ़ाते जाओ चीजें चेंज होंगी, मास चेंज होगा। इसीलिए तो कोई चीज रखी हुई है तो अलग है, और मैं फेंक के मारूंगा तो अलग फील आता है उसमें। खैर मोमेंटम बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ ठीक है आइंस्टीन साहब को भूलना नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक इनवेरियंस की तो ये कहता है देखो भाई अपन आलसी आदमी, अपने को कोई फर्क पड़ने का है नहीं।
अब कितनी भी तेजी से भगा लो एक चार्ज को, कभी इन बलून्स को अपने सर में रगड़कर दीवार में चिपकाया है, कभी छोटे छोटे कागज के पीसेस को अपने बालों से रगड़े हुए स्केल से उठाया है, कभी विंटर में सर्दियों में सोते टाइम ब्लैंकेट में जब पैर फैलाए हैं तो चट चट की आवाजें और स्पार्क देखा है? अगर देखा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आपने फील किया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो यार ये अपनी 2023 की प्लेज का पहला वीडियो है। आप सभी का स्वागत है प्लेज में। आपकी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बातें करेंगे, स्टैटिक मतलब कि अपने पास रेस्ट है। तो जब चार्ज अपना रेस्ट पर होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अपन पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दोस्तों जैसे अभी मजा आ रहा है ना, अब मजा ही आने वाला है। अब एग्जाम का जो फेस्टिवल है ना, इसको अपन सेलिब्रेट करने वाले बाबा जी के साथ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब अपना प्लेन जो है वो रनवे पे आ गया है, टेक ऑफ करना शुरू करने वाला है। तो सुनो, सबसे पहली चीज, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर अपने पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक मैटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है अपने पास जिसके कारण वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को शो करता है। कोई अपन से डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मगर हमें पता होना चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ये नोट्स मिल ही रहे हैं। सो the property associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect। हम सबको पता है दो तरह का होता है अपने पास चार्ज। कौन सा वो दो तरह है? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जस्ट लाइक बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे ही हमने दो कैटेगरी बना दी। एक भाई साहब तुम पॉजिटिव साइड रहोगे, एक भाई साहब तुम नेगेटिव साइड रहोगे। सेम टाइप की चीजें रिपेल करेंगी। हाँ, मतलब आज की दुनिया के हिसाब से नहीं, जब ये बातें हुई थी तब के हिसाब से तो ऐसा ही था। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे यार, ऑब्वियसली करेंगे, ऐसा तो सबने कहा है ना। और यहां पर अगर अपन देखें तो लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। अब अपने पास आता है यूनिट ऑफ चार्जेस। जब अपन यूनिट ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो देखो एसआई और सीजीएस दो ही सिस्टम है अपने पास। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो बचपन से आप इतना सुन चुके हैं कि याद रहेगी, और वो है कूलम। कूलम साहब समझ गए। और दूसरा अपने पास आता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस में अपने पास एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ये होता है स्टैट कूलम, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है हमारे पास वो होता है एब कूलम। इनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं। बिल्कुल ज्यादा पैनिक मत करना, जस्ट फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि बाई चांस एमसीक्यूज में देखने मिल जाए तो आप बता पाओ। सबसे ज्यादा बड़ा सिस्टम होता है एब कूलम, क्योंकि 1 एब कूलम के अंदर होते हैं 10 कूलम, और सबसे छोटा होता है स्टैट कूलम, क्योंकि एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है करंट, जो अपने एसआई सिस्टम में थे 7। सो उनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें सो Q = I × T। सो Q का अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, करंट का होता है A, टाइम का होता है T। सो ये बन जाएगा अपने पास AT। दैट्स इट। आगे बढ़ जाते हैं, सीधे टू द पॉइंट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। और यहीं से आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी निकल कर आती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब कि हम आराम से दो चार्जेस हैं, जैसे ये इसके एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 कूलम चार्ज है। मैंने कहा लो भाई 2 कूलम और दे दिया तो वो हो जाएगा 7 कूलम। मैंने कहा 5 कूलम और दे दिया तो वो हो जाएगा 12 कूलम। अगर मैंने वहां से -12 और जोड़ दिया तो फाइनली वो हो जाएगा 0। सो इसका मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, आप लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, आप उसको चार्ज देते जाओ, सीधे सीधे ऐड करते जाओ, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां से अपन को एक चीज और समझ में आ रही है कि अपना जो चार्ज है वो स्केलर है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों से लेना देना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक इनवेरियंस, मतलब कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है? इनवेरियंस मतलब जो बदलने वाला नहीं है। आइंस्टाइन साहब
उन्होंने कहा अपन से कि मास जो है ना, जितनी तेजी से आप लेकर आओगे उसका मास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को भगा रहे हो तो उसका मास हो जाएगा इन्फिनिटी। और सिंपल एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था इसके लिए, और वो था m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। सो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि मास स्पीड पर डिपेंडेंट है। अब बढ़ाते जाओ चीजें चेंज होंगी, मास चेंज होगा। इसीलिए तो कोई चीज रखी हुई है तो अलग है, और मैं फेंक के मारूंगा तो अलग फील आता है उसमें। खैर मोमेंटम बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ ठीक है आइंस्टीन साहब को भूलना नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक इनवेरियंस की, तो ये कहता है देखो भाई अपन आलसी आदमी, अपने को कोई फर्क पड़ने का है नहीं। अब कितनी भी तेजी से भगा लो एक चार्ज को, चार्ज अगर Q है 10 कूलम है तो वो 10 कूलम रहेगा। तुम चाहे स्पीड ऑफ लाइट से भगाओ या उसकी हाफ से भगाओ या उसको किसी पॉइंट पे पटक दो, तुम कुछ भी कर लो, चार्ज कहता है मैं बदलने वाला नहीं हूं, मतलब कि मैं स्पीड डिपेंडेंट नहीं हूं। इसे ही कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। और सबसे लास्ट में जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपन से क्या कहता है दोस्तों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपन से यह कहता है कि इस दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो फ्री है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? वैसे तो अपने एग्जाम में दी जाएगी, टेंशन नहीं है याद करने का, बट ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर अपन यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूं कि +-e/3 +-2e/3, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं क्वार्क। इनका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का 1/3 है। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये कि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो फ्री स्टेट में कौन मिलेगा हमको? इलेक्ट्रॉन। तो इस दुनिया का फ्री स्टेट में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज जो है वो है अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अब सबसे छोटी रुपी इस समय अपने पास है 1 रुपी। तो अगर मैं किसी को दूंगा तो अब मैं उसको ना 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी, 6 रुपी, 6.5 नहीं दे पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मैंने उसे पेटीएम किया, है ना। मतलब मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही है अगर मैं फिजिकली उसको पैसे दे रहा हूं तो, क्योंकि मेरे पास सबसे छोटी यूनिट जो है वो 1 रुपी का कॉइन है। उसी तरह से चार्ज जो सबसे छोटा है ना, जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है कि ले जाओ, घुमाते रहो, फिराते रहो, मैं यही मिलने वाला हूं तुमको, वो है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फ्री स्टेट में मिल सकता है। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। ये n जो है यहां पर, ये n की वैल्यू आपके पास अगर नहीं है चार्ज तो 0, 1, 2, 3, 4 इसी हिसाब से चलेगा, यानी इंटीजर नंबर होगा। छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। गिवन डेटा क्या है? जब भी किसी न्यूमेरिकल को करो तो अपने लिए गर्लफ्रेंड की बात कर लो, मतलब गर्लफ्रेंड फॉर यू। गर्लफ्रेंड मतलब कि वो वाला नहीं। G स्टैंड फॉर गिवन, F स्टैंड फॉर फॉर्मूला एंड फाइनली U स्टैंड फॉर यूनिट, अगर यूनिट हो तो। यहां नहीं थी इसलिए नहीं लिखी, ठीक है। सो GFU गिवन, मेरे को गिवन क्या था? Q 1 कूलम है। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बातें कर रहा हूं तो एक चीज और गिवन हो गई कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ये दिया हुआ है। फॉर्मूला अपन सबको पता है, इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है एंड दैट इज Q इज इक्वल टू NE। सो इसमें Q की वैल्यू को 1 रख दूं, E की वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इसमें Q को 1 रख दिया और E की वैल्यू रख दी और डिवाइड में ले गया, N की वैल्यू आ जाएगी। ये याद कर लो, अच्छी बात है, MCQs में हेल्प मिल जाती है और कुछ नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन खत्म। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म। अब अगर मुझे टाइम पास करना हो तो मैं तुमको बता सकता हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज तक क्वेश्चन नहीं आया यार, अब नहीं आने वाला, तो इसीलिए सुन लो बस। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड नंबर 1 टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 2 अपने पास होता है कंडक्शन। चार्ज फ्रिक्शन मतलब रब करेंगे दो ऑब्जेक्ट को, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों पर चार्ज आ गया, पहला। दूसरा मेथड होता है अपने पास कंडक्शन। एक चार्ज ऑब्जेक्ट थी, मतलब वहां पर प्लग है मेरे पास, तुम्हारे घर में भी प्लग होंगे, उनमें ना दोनों ने अपनी उंगली डाल देना तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला हु। हाँ, ये जो हुआ ना तुम्हारे साथ, ये हुआ कंडक्शन, मतलब कि चार्ज वहां से फ्लो हुआ तुम्हारी बॉडी में। जब एक चार्ज बॉडी के ऑब्जेक्ट में दूसरी बॉडी आती है तो उसमें भी चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन,
ठीक। तीसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या कहता है, इंडक्शन बताता हूं तुम्हें। देखो इंडक्शन अपन से ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपने यहां रख दिया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और वो बात ये है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। सो यहां पर जितना नेगेटिव था उतना ही यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव को, रिपेल कर दिया पॉजिटिव को। अब आप इसको कर दो ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड किया तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव को भगा देंगे, मगर ये नेगेटिव जो है ये तो इससे अट्रैक्टेड है, तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, यहां से ग्राउंड ने इसको पॉजिटिव को खत्म कर दिया, अब इस पे क्या बचा, नेगेटिव। अब आप एक काम करो, यहां से ग्राउंड को भी हटा दो। जब आप ग्राउंड को हटा दोगे तो इस पर पॉजिटिव है और इस पर क्या है, नेगेटिव, और अब इस पॉजिटिव वाले को भी हटा दो, तो अब आपके पास जो बॉडी बची उस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब हमने इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर लिया किसी बॉडी को और इसमें कांटेक्ट में नहीं आए, और जो चार्ज डेवलप हुआ अगर इस पर पॉजिटिव था तो फाइनली जो दूसरी ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज कर लिया अपन ने उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो एक चीज यहां पर दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि भैया यहां पर आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये पॉजिटिव था, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, इसको रिपेल करेगा। मगर पास में कौन है यार, मतलब ये लड़कों का बंच है, ये कोएड स्कूल है, तो ये कोएड जो है ये इधर की गर्ल्स को अट्रैक्ट करेगा, बॉयज से बोलेगा निकल लो, है ना, तो अट्रैक्शन इधर ही हो रहा है ना। तो आप ये देखो कि न्यूट्रल बॉडी अगर है कोई पहले से, तो आप चाहे यहां पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, अट्रैक्शन ही होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात और निकल कर आई कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो हमेशा अट्रैक्ट होती है चार्ज्ड बॉडी से। सो 3 तरह के मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता दिए, फ्रिक्शनल, कंडक्शन एंड इंडक्शन। दैट्स इट, सुन लिया तुमने 2 मिनट का टाइम देकर, इससे ज्यादा इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं अपन अपने हीरो पर, और हीरो है हमारे कूलम्स लॉ। कूलम साहब ने बोला पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। पॉइंट चार्जेस का मतलब ऐसा नहीं कि पिद्दू सा चार्ज है, पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है कि जो साइज है चार्ज का वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जैसे अर्थ और सन, उनके साइजेस हैं बड़े बड़े, भाई अर्थ थोड़ी ना छोटी है, मगर जो अर्थ और सन की डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटे से हैं, इसीलिए उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो यहां पर अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, तो कूलम साहब ने यह कहा कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल लगेगा और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब कि F इज proportional to Q1 Q2 by R square, यही सेम चीज यहां लिखी हुई है। The force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, और ये अपने आप में भी कहलाता है inverse square law। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। यहां पर अपन ने हटा दी प्रोपोर्शनैलिटी, तो जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहां एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन कहेंगे K। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दैट्स इट, आपके पास कूलम्स लॉ आ गया। मगर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये अपना गेम तो खेलेगा, तो ये अपने पास क्या आता है, ये CGS सिस्टम में हो जाता है 1। सो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इन डाइन। और ऐसा ही सिस्टम में इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने जानबूझ के यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, बताता हूं क्यों। और अगर ये रख दें तो ये आंसर आ गया आपका न्यूटन में। अगर ये एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट होता तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। याद कर डालो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। अब आ जाओ यहां पर, एप्सिलॉन जो है वो क्या है, एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसीलिए मैंने इसको एप्सिलॉन ही लिखा रहा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान रखो इस बात को। और यहां पर ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है, मगर इसकी वैल्यू 1 होती है एयर के लिए।
तो जब कुछ नहीं बोला जाए तो एयर है, और अगर एयर है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए अपने जो महोदय होते हैं या महोदया होती हैं स्कूल में, वो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रही होती हैं। मैंने उसको जनरल करके एप्सिलॉन लिख दिया, डरने की जरूरत नहीं है। और आपन को तो एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि जब जब मीडियम आएगा तब तब एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। दैट्स इट। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ गए आगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा स्ट्रांग तब तक मजा नहीं आएगा। अभी तक बहुत मजा आ रहा था ना, अब देखो न्यूमेरिकल को भी आसान बनाते हैं अपन से कहा गया व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस ऑफ चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्या गिवन है? दो चार्जेस, कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटी से बच के रहो, 10⁻⁻2। और अगर अपन से कहा गया फोर्स निकालो, तो गिवन मैंने लिख लिया। दूसरी चीज क्या आती है? फॉर्मूला मुझे पता है, कूलम साहब का फॉर्मूला मुझे यूज करना है 9 × 10⁻9। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी दोस्तों, और एयर में थे, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2/r²। Q1 क्या हो गया अपने पास? 2 × 10⁻⁻7। Q2 क्या हो गया? 3 × 10⁻⁻7। R की वैल्यू क्या थी? 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें, कर दिया। 9 × 10⁻9, 2 3 6, -7 × 10⁻7, 10⁻14। 30 का स्क्वायर 900, -2 का स्क्वायर 10⁻4, क्योंकि ये स्क्वायर था। यहां पर ये 9 से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। सो ये हो गया अपने पास 9 और ये 100, तो ये 9 कैंसिल हो गया, बचागा 6। 10 की पावर +9 -14, 10⁻9 -14। नीचे क्या आएगा देखो? 100 बचेगा, और 10 की पावर -4। सो ये देखो क्या आया? 10 की पावर -5, और ये 10 की पावर -4 +2, -2 ऊपर जाके +2। सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। मुझसे पहले तुमने सॉल्व कर दिया होगा। और ये जो कमाल है ना, ये कमाल है हमारे बीच का जो बॉन्ड है ना, उसका कमाल है। ये हमारे हार्ड वर्क का कमाल है। आसान चीजें लगती हैं तब जब समझ में आने लगती हैं, समझ में नहीं आ रही होती है ना तो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, फाइंड द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इनके बीच में हमसे कहा गया कि नया फोर्स निकालो। अगर आपसे कहा गया कि फोर्स निकालो, डिस्टेंस को डबल कर दिया, जब डिस्टेंस को डबल कर दिया और फोर्स के बारे में आपसे पूछा है, तो यहां पर आपको एक नंबर कोट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया। जब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो डिस्टेंस को कोट करो। सो देखो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब कि डिस्टेंस और r के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो F1/F2 आ जाएगा अपने पास R2/R1। मैंने लिखा है F2/F1, तो ये इनवर्सली है, तो F2 के सामने कौन आएगा? R1/R2 का स्क्वायर। मैंने आपको ये गिवन किया है कि R2 जो बाद वाली डिस्टेंस है वो पहले वाले की डबल है, 2R हो गया। यहां रख दिया R2 की जगह 2R1, R1 से R1 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, F1 चला गया उधर, आंसर आ गया F2 इज F1/4। अब आप कहोगे बाबा जी यहां देख के भी तो हम बोल सकते थे कि अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल कह सकते हो, मैंने मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया कि 2 मार्क्स में आ गया तो कैसे करोगे, और ओरली कर सकते हो तो 1 मार्क के केस में तो ऐसे ही दिखाना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आर को डबल करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करो और ये बताओ कि इस वीडियो में कितना मजा आया, क्योंकि हम तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहे हैं। पहला वीडियो था, शुरुआत हो चुकी है अब फिजिक्स के डर को साइड कर देने की, और इधर उधर की प्लेजों पे मत जाओ। असली प्लेज यही है, असली बाबा भी यही है, और नंबर दिलवाने वाला बाबा भी तुम्हारा यही है। सो पढ़ते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और अगर किसी ने अभी तक हमारे कोर्सेज को नहीं देखा है, टीम फिजिक्स बाबा का हिस्सा तुम नहीं बन पाए हो, तो वहां पर भी आओ और टीम फिजिक्स बाबा का हिस्सा बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।